हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। दिस इज आशुतोष उपाध्याय। टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ द फिजिक्स सेकेंड ऑफ द क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, आज हम फिजिक्स पार्ट सेकेंड का नया चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजों में कुछ हमारे फोर्सेस हैं, उन फोर्स के बारे में डिस्कस करिए। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोई भी अगर सॉलिड है, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी हम जो सॉलिड होते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में सिर्फ स्टडी करेंगे। बच्चों, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो इस तरह रखे जाते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल या एटम पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, इन सॉलिड्स atoms and molecules are arranged in such a way that each molecule is acted upon by the force due to the neighboring molecules. These forces are known as the intermolecular force. यानी हर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं वो इस तरह होते हैं कि पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। आइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, हमारे पास ये एक बॉडी है। बॉडी में ये जो आपको रिंग की तरह दिख रहा है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये जो रिंग की तरह आपको दिख रहा है ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है बीच में, हर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपको स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग एक फोर्स की तरह काम करती है। ठीक है गाइस, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ बेसिक चीजों के और बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इस बॉडी पे हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, कहने का मतलब हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, यानी ना तो हम उसको पुश कर रहे हैं ना तो पुल कर रहे हैं, तो हम कोई भी पुश और पुल नहीं कर रहे हैं, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। ये बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तब इस कंडीशन में, तब बॉडी हमारा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, तो इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपसे एमसीक्यू में ये पूछ दिया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड व्हेन और मैक्सिमम। इंटर किसी भी सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब मैक्सिमम होते हैं, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये बॉडी है। बॉडी में जिसमें मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है और स्प्रिंग क्या दिख रहा है, एक फोर्स दिख रहा है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एक स्प्रिंग को पकड़ के पुश कर रहे हैं, तो वह फोर्स, तो इसकी जब एक मॉलिक्यूल यानी स्प्रिंग पकड़ को खींचेंगे तो इसकी शेप और साइज चेंज होगी, है ना। तो वह फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर देता है, बदल देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, द फोर्स विच डिफॉर्म द बॉडी, या हम कह सकते हैं द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी वह फोर्स, जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारा जब फुलाते हैं तो उसको आप प्रेस करेंगे तो उसकी शेप और साइज कुछ कुछ चेंज होता ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कोई भी फोर्स ऐसा लगाने पर किसी भी बॉडी की अगर शेप और साइज अगर चेंज हो जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। बच्चों, तीनों फोर्स इसी फिगर के द्वारा समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको पुल किया था, खींचा था, तो डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। क्यों, क्योंकि इस बॉडी की शेप और साइज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको छोड़ेंगे,
जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो वह फोर्स जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जैसे इसको छोड़ेंगे तो वो अपनी तुरंत ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी वो अपने फोर्स को अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीस्टोर कर लिया, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने रीस्टोरिंग फोर्स की डिफिनेशन लिखा है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। यह वह फोर्स जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को रिस्टोर करने की कोशिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। गाइस आपको ये तीनों फोर्स आज जो बेसिक टॉपिक हमने बताया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिवाइज। Intermolecular force क्या होता है? In solids, every object, every molecules and atoms are arranged in such a way that each molecules exert the force on another object molecules. Then this force is called intermolecular force. किसी भी सॉलिड में जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह रखे जाते हैं कि उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अगर हम डिफॉर्म फोर्स हटा लेने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, ले ले होंगे। अब आज की क्लास बच्चों यही तक, कल हम नेक्स्ट क्लास इसके आगे पढ़ाएंगे। स्ट्रेस क्या होता है, सॉरी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और थैंक यू। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।